साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू करने के पहले आज चूँकि 1 जनवरी है वर्ष 2023 का सबसे पहला दिन और इस दिन आप सभी लोगों की कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ आशाएँ होंगी इस नए वर्ष से। हालाँकि 2022 का जो साल बीता है और ख़ास करके दिसंबर का जो महीना बीता है, अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल हताश, परेशान, निराश हुए हैं उस वर्ष से और उस महीने से। लगातार आश्वासन दिया गया पिछले वर्ष 2022 में अगर आपको याद होगा, तो इसी दिसंबर 2021 में पूर्व के जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे, उन्होंने कहा था कि जनवरी में दोनों ही यानी कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और पूरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद ना जाने कितने बार आश्वासन दिया गया, मौखिक के साथ साथ लिखित आश्वासन भी दिया गया, परंतु वर्ष 2022 बेहद निराशाजनक बीता है। कई बार छात्रों ने लाठियां खाई हैं, कई बार आश्वासन के घूंट पिए हैं, लेकिन विज्ञप्ति के नाम पर हमेशा हाथ खाली रहा है। आज चूँकि 2022 बीत चुका, अब कल आज वर्ष 2023 का शुभारंभ है, तो इस नए वर्ष में नई उम्मीदों के साथ सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। और इसी उम्मीद के साथ कि अब सरकार जो है बहाली की दिशा में 2 कदम आगे बढ़ेगी, हम इस वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम तेजस्वी प्रसाद यादव का वो ट्वीट दिखाएंगे जो कल इन्होंने प्रधानाध्यापकों की बहाली की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इन्होंने शिरकत किया और उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद नियमावली 2020 से क्या बहाली होगी, जो चर्चाएं आप लोगों के बीच में गर्म हैं, और जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और उसके पीछे का जो भी कारण है या जो भी वस्तु स्थिति है उसे हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप तेजस्वी प्रसाद यादव का वो ट्वीट देखिए कि साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2022 नौकरियों की सौगात। हालांकि ये कुल संख्या है इसकी मात्र 369 के आसपास है, जो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इन्होंने पूरी की और नियुक्ति पत्र वितरण करवाया। आज उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्याता, विश्वविद्यालयों एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित होकर नियुक्ति पत्र वितरण किए, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया। लेकिन केवल इनका ट्वीट यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी एक बात कहा कि जल्द बहाली होगी। हालांकि बहुत ही निराशाजनक ये बयान है। खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए चाहे विभागीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन्हें इस बात का इल्म जरूर होना चाहिए कि कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बहालियां जल्द होगी, परंतु वो जल्द, शीघ्र, अतिशीघ्र और विलंब, ये सारे जो शब्द हैं ये अब कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली के जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके शब्दकोश में सबसे ज़्यादा चिंता उत्पन्न करने वाले शब्दों में से एक हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त व्याख्याताओं को कहा, ठीक से पढ़ाएं, पैसा पढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षकों की बहाली से जुड़े मुद्दे पर भी आगे वक्तव्य दिए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम बोले, इतना काम कीजिए कि बिहार आगे बढ़ जाए, परंतु सरकार क्या कर रही है इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शनिवार को नवनियुक्त व्याख्याताओं एवं प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के समय इस बात का उल्लेख किया कि आप ठीक से पढ़ाएं, हम आपका पैसा बढ़ाते रहेंगे। शिक्षक का आखिर काम क्या है? खूब पढ़ाएं और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। जो लोग पढ़ाते हैं उनकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है। इतना अच्छा काम कीजिए कि बिहार आगे बढ़ जाए। राजधानी स्थित ज्ञान भवन में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त प्रधानाध्यापक, इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए व्याख्याता, पटना विश्वविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक और डाइट के अधीन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नियुक्त व्याख्याताओं के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात बोली है। अब शिक्षकों की बहाली पर उन्होंने क्या बोली है? बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों और अन्य पदों पर नियुक्ति की तैयारी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों और अन्य पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। सभी जगह नई नियुक्तियों के पद का सृजन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए काम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि विगत 17 वर्षों में सरकार ने 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। वहीं 19,725 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। इसके तहत 2.79 लाख वर्ग कक्ष प्राथमिक विद्यालयों के लिए बनाया गया है। परंतु सवाल तो यहीं पर है कि क्या इन 21,291 प्राथमिक विद्यालयों में सभी में प्राथमिक शिक्षक उपलब्ध है? क्या 15,000 या 19,725 जो आपने माध्यमिक विद्यालय नवसृजित करके उत्क्रमित करके बना दिया, क्या उन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध है? जवाब होगा नहीं। कई माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बिना भवन के, बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं। सरकार कागजों में और सरकार भाषणों में जरूर विद्यालय बना देती है और विद्यालय में शिक्षक भी उपलब्ध करा देती है, परंतु धरातल पर अगर जाकर आप सर्वे करें तो अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षकों की घोर कमी है। और यही बिहार में शिक्षा व्यवस्था के इस घोर लचर व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूछा सरकार से कि 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। इसे आप पॉज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, कोई बहाली से जुड़ी बातें नहीं हैं। 200 से अधिक बच्चों पर प्रतिबंध की बात का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी भी बातें उठी हैं। और जो कुल बहालियां हुई हैं जब से महागठबंधन की सरकार आई है, उसमें कल जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, उसमें अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याख्याता के 139 पद, माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 369 पद, डाइट में व्याख्याता के 37, पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के कुल 17 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। अब हम चलते हैं मूल प्रश्न की ओर। जो लगातार मूल प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या नियमावली 2020 से बहाली होगी, के लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की ओर से एक पत्र जारी हुआ और शिक्षा विभाग के इस पत्र से अमित कुमार, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्होंने नगर आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम, नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, मसौरी, फुलवारी शरीफ, खगौल, दानापुर, मनेर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत खुसरूपुर इत्यादि को पत्र जारी किया। विषय था छठा चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंकपत्र, प्रमाण पत्र तथा आवश्यक प्रमाण पत्र का सत्यापन का जो प्रतिवेदन है उपलब्ध कराने के संबंध में। आपको पता है नगर निकाय चुनाव के कारण प्रक्रिया अभी भी स्थगित हुई थी। पटना नगर निगम या फिर कहीं और कुछ एक जगहों पर एक शेड्यूल अभी आना बाकी है और उम्मीद होगा कि अब जब नगर निकाय के चुनाव अब समाप्त हो चुका है, प्रत्याशियों की, जीते हुए प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है, तो अब जल्द से छठे चरण की प्रक्रिया को समाप्त करने पर खास करके पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से कोई बड़ा पत्र लगातार जारी होगा। और उसी संदर्भ में ये प्रतिवेदन मांगा गया था, जिसमें ये चर्चाएं की गई थी कि उपयुक्त विषयक छठा चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2020, यहीं पर जो 2020 की जो चर्चाएं की गई हैं, आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन यहीं से उत्पन्न हुआ है। इसके कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि नगर आयुक्त कार्यालय पदाधिकारी संबंधित नगर निकाय का यह दायित्व होगा कि वे शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्र की जांच करा लें। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में जो राशि दी गई है उसकी वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया कि उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के निमित्त विभागीय आदेश की प्रत्याशा के में संबंधित शिक्षकों द्वारा नियोजन के क्रम में समर्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लें। बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं कार्यालय से कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि उक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में विभागीय निर्देश प्राप्त होते ही अग्रतर कार्रवाई की जा सके। जैसे ही यहाँ पर नियमावली 2020 के कंडिका 11 की चर्चाएं की गई, 2 धारे में अभ्यर्थी बंट जाते हैं। पहला धारा यह कहता है कि नियमावली 2020 के आधार पर ही बहाली हो रही है और आगे भी नियमावली 2020 के आधार पर बहाली होगी। दूसरा धारा ये कहता है कि नहीं, नियमावली 2022 जो कि अब 2023 कहलाएगी,
उसके आधार पर बहाली होगी। मैं आपको बता दूं, जब तक आपके पास नियमावली 2023 नहीं आती है तब तक आज की तिथि तक भी नियमावली 2020 ही लागू है। अगर सपोज कीजिए कि 15 जनवरी तक भी नियमावली 2023 नहीं आती है तो नियमावली 2020 ही लागू होगी और कोई भी कार्य अगर होता है तो नियमावली 2020 के अंतर्गत ही होगी और इस कारण यहाँ नियमावली 2020 की चर्चाएं की गई हैं। सवाल यह नहीं है कि कितनी बदलाव होगी, सवाल यह है कि अगर एक अक्षर का भी संशोधन होता है तो वह नियमावली 2020 संशोधित समझकर 2023 कहलाएगी। जो शब्दों और एक कुछ टेक्निकल पहलू है उसको आपको समझना होगा। मैंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव हो या छोटा बदलाव हो, अगर एक छोटे से अक्षर की भी बदलाव होती है तो उसे संशोधित नियमावली 2023 समझा जाएगा और जब तक 2023 नियमावली पब्लिक नहीं होती है तब तक सारे क्रियाकलाप 2020 के नियमावली के आधार पर होंगे और यहीं से कारण उत्पन्न होता है और यहीं से परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जिसके कारण आपके मन में कन्फ्यूजन है। तो कोई कन्फ्यूजन ना रखे, अभी नियमावली 2020 ही है, परंतु जब संशोधित होकर के नई नियमावली आएगी तो 20 को शिथिल माना जाएगा और सारी प्रक्रियाएं 23 के अंतर्गत यानी कि नियमावली 2023 के अंतर्गत आगे बढ़ेंगी। तो जो ये कह रहे हैं कि नियमावली 2020 प्रभावी है आज के समय में वो भी सही है और जो ये कह रहे हैं कि नियमावली 2023 से बहाली होगी आज के समय में वो भी सही है। आने वाले वक्त में सारी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। जनवरी के महीने में ही उम्मीद है कि सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएं और इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। फिलहाल के इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, पूरा वर्ष मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी उम्मीद इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।